कराची में रमजान की पहली सहरी सोल्जर बाजार की रिहायशियों पर कयामत टूट पड़ी। 3 मंजिला रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाके में 14 अफराद जाँ बाग, 14 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका इतना शदीद था कि 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। DC ईस्ट के मुताबिक धमाके की इतला सुबह 4 बजे मिली। 30 से 40 गज की अराजी पर 3 मंजिला इमारत कायम थी। तंग गलियों की वजह से मुश्किलात के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ने एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया। वज़ीर आला सिंध ने सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची को वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला की मुतल्लिका इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाए। सोल्जर बाजार के मुतासरीन और इलाका मकीनों का इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का शिकवा। मुतासरीन कहते हैं 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल इमारत की हर मंजिल पर एक कमरा बनाया गया था। इलाका मकीनों के मुताबिक धमाके की शिद्दत से आसपास की इमारतें भी लरज़ हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। सदर ट्रंप वाशिंगटन में होने वाले इजलास की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमरीका पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए हिकमत अमली और फंड्स का ऐलान मुतवक्के। इजलास में रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। व्हाइट हाउस ने बाज़ाब्ता तौर पर 50 ममालिक को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी। अब तक 35 रहनुमाओं ने दिलचस्पी जाहिर की है। 26 ममालिक को बोर्ड ऑफ बानी अरकान के तौर पर नामजद किया जा चुका है। गजा की तामीर नौ इंसानी वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, सीज़ फायर जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसराइल सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। 8 अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इसराइल की मजम्मत की। इसाक डार ने कहा, मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी ज़रूरी है। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत इज़ार बदलने लगी। थाना कोहसार की तामीर नामुकम्मल, 2 मजीद थाने तकमील के करीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। मोहसिन नकवी ने थाना कोहसार, ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कुराल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने थाना कोहसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलियात का मुआयना किया। अमरीकी फौज रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा, मशरिकी वस्ता तैनात फोर्सेस मार्च के वस्त तक अपनी जगहों पर पहुंच जाएंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने अभी ईरान पर हमले का हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 28 फरवरी को इसराइल जाएंगे। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करेंगे। अमरीकी हमले का खदशा। ईरान ने अपने पायलट्स, फ्लाई अमले और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद को अलर्ट कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम की जानिब से जारी नोटम में हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने और मुतालिका इलाकों में मोहतात रहने की हिदायत की गई। ईरान ने रवा हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशकें भी की। ईरान आज से रूस के साथ मशरक़ी मुश्तरका बहरी मशकें भी शुरू कर रहा है। वेटिकन का ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत से इनकार। बोर्ड ऑफ पीस की मखसूस नौयत के सबब इजलास में शिरकत नहीं होगी। पॉप लियो को बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत दी गई थी। अल्लाह का मेहमान आ गया माह रमज़ान। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खुशखबरी सुनाई। चांद ने क्वेटा, चमन और चागी समेत मुख्तलिफ शहरों में उफक पर जलवा दिखाया। 24 न्यूज़ की जानिब से अहले ईमान को माह मुक़द्दस की मुबारकबाद। खुशामदीद माह सयाम, फ़ज़ाएं तस्बीह और मनाजात से गूंज उठी। रहमतों की बरसात शुरू। शहर शहर मसाजिद में नमाज़े तरावी के रूह परवर मनाज़र।
मसाजिद नमाजियों से भर गईं, बाजारों की रौनकें भी दोबाला, घरों में किचन की रौनक और सहरी की खुशबू। सहरो इफ्तार में गैस चाय की ना बिजली। अवैस लघारी और अली परवेज मलिक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवैस लघारी के मुताबिक नुकसान वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग नहीं होगी। अली परवेज मलिक ने कहा, गैस फराहमी की खुसूसी निगरानी की जाएगी। शहरी लोड शेडिंग की शिकायत 118 पर दर्ज करवा सकते हैं। ईरान, बांग्लादेश और भारत में भी आज पहला रोजा। फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया में आज पहला रोजा होगा। सिंगापुर, ब्रुनेई, तुर्किया, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, अजरबैजान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी आज रोजा। बरतानिया में 2 मुख्तलिफ दिनों में रमजानुल मुबारक का आगाज हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। सऊदी अरब में गुज़िश्ता रोज पहला रोजा था। रवा साल सदका फितर कम से कम 300 रुपये मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, खजूर के हिसाब से फितराना 1600 रुपये होगा, जौ के हिसाब से 1100 रुपये सदका फितर अदा करना होगा, किशमिश के हिसाब से 3800 रुपये अदा करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सानिहा तरलई के शहदा के वर्सा को इमदादी रकूम के चेक दिए गए। 36 शहीदों के वर्सा को 50-50 लाख रुपए के इमदादी चेक पहुंचाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने 11 फरवरी को तरलाई इमाम बारगाह के दौरे के मौके पर हर शहीद के वर्सा को 50 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम की उम्र कैद की सजा कम करके 15 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट का FIR और पुलिस रिकॉर्ड में 9 मुस्लिम शेख लिखने पर इजहार बरहमी। कहा, इस्लाम में किसी शख्स के कबूल इस्लाम की बुनियाद पर हैसियत या वकार में कोई फ़र्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम IGs को FIR में ज़ात पात बरादरी के जिक्र से रोक दिया। रिमार्क्स में कहा, कानून की नज़र में हर शख्स वकार, इज़्ज़त और बराबरी का हकदार है, चाहे पेशा कुछ भी हो। लाहौर हाई कोर्ट का 4 साल पहले अगवा होने वाली लड़की को बाजियाब कराने का हुक्म। मुगवी लड़की को बाजियाब कराने के लिए 25 फरवरी तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का लड़की की बाजियाबी के लिए पुलिस के इकदाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने मुगवी लड़की की बाजियाबी के लिए ज्यादा मोहलत देने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। SIFC के इस्लाहाती इक़दाम से पाकिस्तान में तवानाई की पैदावार में तारीखी इजाफा। OGDCL के मुल्क में यौमिया पैदावार में इजाफे के लिए गैर मुल्की कंपनियों के साथ माहिदा। फील्ड्स की मजमूई पैदावार में 90 लाख बैरल और 3 अरब क्यूबिक फीट गैस का इजाफा। माहिदे के तहत $460 मिलियन आमदनी मुतवक्के। OGDCL ने जदीद तकनीकी इक़दाम से खाम तेल की पैदावार 750 बैरल तक पहुँचा दी। नाम निहाद शाइनिंग इंडिया की AI समिट आलमी सतह पर रुसवाई की अलामत बन गई। चीन के तैयार करदा रोबोटिक डॉग को अपना प्रोडक्ट करार देने पर भारतीय यूनिवर्सिटी को शदीद हजीमत का सामना। हजीमत के बाद भारतीय हुकूमत को मजबूरन यूनिवर्सिटी से AI समिट में स्टॉल को खाली कराना पड़ गया। आलमी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक नई दिल्ली में AI समिट के दौरान बद इंतजामी और स्टॉल से मसनूआत चोरी के कई वाकयात भी रिपोर्ट हुए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तोदा सयाहों पर आ गिरा। वाक़े में 8 सयाह हलाक, 1 लापता हो गया। लेक टाहू में बर्फानी तोदे की जद में आने वाले 6 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद मौसमी हालात के बायस लाशें निकालने में मुश्किलात। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। कौमी टीम ने आखिरी ग्रुप मैच में नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन के ताक़ुब में नामीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक के 4 शिकार, शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 36 रन बनाए, 3 विकेटें ली। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की रन के एतबार से सबसे बड़ी फतह। साहबजादा फरहान छा गए। डू और डाई मैच में सेंचुरी जड़ दी। साहबजादा फरहान ने 58 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप में
सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी का भी एजाज हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप में सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल, 12 टीमों का सफर खत्म। सुपर 8 में पाकिस्तान का श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सामना होगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21 फरवरी को होगा। इंग्लैंड से मुकाबला 24 फरवरी और श्रीलंका से 28 फरवरी को मैच होगा। दूसरे ग्रुप में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल। T20 वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज ने इटली को जीत के लिए 166 रन्स का हदफ दे दिया। इटली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। श्रीलंका और जिम्बाब्वे दोपहर 2:30 बजे मद्दे मुकाबल होंगे। अफगानिस्तान और कनाडा शाम 6:30 बजे आमने सामने।